अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से देश भर में सियासी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दावा है कि कई पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं और 2024 से पहले वे सबको एकजुट करने में कामयाब होंगे। नीतीश कुमार जिस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें कई बाधाएं भी हैं। यूपी, बिहार, बंगाल के नेताओं को एकजुट करने का दावा करने वाले नीतीश को पता है कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां यदि उनके गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती नहीं शामिल होंगी तो फिर इसके सफल होने की क्या गारंटी रहेगी। जी हाँ, कांग्रेस ने जो नीतीश को जिम्मेदारी दी है, मायावती वो प्लान फेल करती नजर आ सकती हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अलग अलग क्षेत्रों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। सबसे बड़ी चुनौती नीतीश के सामने यूपी से आएगी। यूपी ही ऐसा राज्य है जो देश को कई पीएम दे चुका है। नरेंद्र मोदी को भी यूपी का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। नीतीश जिस गठबंधन को बनाने की कोशिश में उसमें मायावती शामिल नहीं है। नीतीश से जब मायावती को लेकर सवाल पूछा गया तो केवल इतना ही कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी तो वे अखिलेश से मिलने आए हैं। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मायावती के मन में भी पीएम बनने की इच्छा है और इसका संकेत वो कई बार दे चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो साफ कहते हैं कि यूपी में गठबंधन बनाने में बहुत दिक्कतें हैं। 80 सीटों वाले इस राज्य में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यह सवाल है। क्या नीतीश कुमार यूपी के नेताओं के बीच सीटों का बंटवारा करा पाएंगे? इस गठबंधन में कांग्रेस शामिल हुई तो फिर सीटों को लेकर क्या समीकरण बनेगा? कई सारे सवाल हैं ऐसा जिनका हल नीतीश को ढूंढना होगा। अभी यूपी में बीजेपी के पास 66 सीटें हैं, जबकि बसपा के पास 10, कांग्रेस के पास 1 और सपा के पास 3 सीटें हैं। यानी बसपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है 10 सीटों के साथ, और बसपा इस बार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी किस्मत आजमाती नजर आएगी, ना सिर्फ यूपी में। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के चीफ अखिलेश यादव और बसपा की मुखिया मायावती ने बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। ऐसा दावा किया गया कि बसपा और सपा के वोट बैंक मिलकर बीजेपी को सफाया कर देंगे, लेकिन जब परिणाम आए तो बीजेपी को यूपी में 64 सीटें मिली, जबकि सपा को 5 और बसपा को 10 तथा कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिल पाई थी। चुनाव के बाद अखिलेश और मायावती ने एक दूसरे पर वोट ट्रांसफर न कराने का आरोप लगाते हुए गठबंधन को तोड़ दिया था। ऐसे में यदि सभी नेता और पार्टियों को यदि एक साथ आ भी जाएंगी तो क्या वे बीजेपी को हरा पाएंगी? नीतीश कुमार एक तरफ जहां सभी पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे अपने पत्ते नहीं खोल रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद उन्होंने यही कहा कि पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार सभी एकजुट हो जाएंगे तो नेता का भी चुनाव कर लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गठबंधन का नेता कौन होगा। सभी दलों के नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में सभी को साथ लेकर चलना और उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना नीतीश के लिए आसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ मायावती ने इसे अपने लिए आसान बना लिया, यह कहते हुए कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी। ये बात साफ कर दी उन्होंने कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, ना ही किसी के साथ गठबंधन होगा, तो ना ही उनको सीटों में बंटवारा करना होगा और ना ही प्रधानमंत्री पद के लिए सेक्रीफाइस करना होगा। तो मायावती की यही रणनीति नजर आ रही है। नीतीश कुमार साथ लेकर चलना चाह रहे हैं तो मायावती अपना ही अलग मोर्चा बनाती नजर आ रही हैं। नगर निकाय चुनाव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिस तरीके से मायावती रणनीतियों पर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव की तरह नहीं, इस बार नगर निकाय चुनाव में पूरा कागजी तैयार पर प्लान तैयार किया गया है। किसको कौन सी सीट से उतारा जाए, किसके सीट से उतरने से फायदा मिलता नजर आएगा, कौन सी सीट से मुस्लिम नेता उतरे, कौन सी सीट से दलित उतरे, कौन सी सीट से अन्य समाज का उतरे तो फायदा मिले। तो ये सब रणनीतियां आप खुद मायावती ही तय करती नजर आ रही हैं। तो ये बात साफ है कि नीतीश के सामने चुनौती है। कांग्रेस की राहुल सोनिया भी लगातार इसी उम्मीद में है कि नीतीश का समर्थन हर एक पार्टी कर देगी, क्योंकि कांग्रेस और मायावती तो दूर दूर नजर आती हैं, लेकिन नीतीश एक ऐसा सहारा हो सकते हैं कांग्रेस और तमाम पार्टियों के लिए जो मायावती को भी साथ लाते नजर आए। जैसा कि कहा, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा पीएम निकले हैं, और जिस किसी को पीएम बनना होता है यानी प्रधानमंत्री बनना होता है उसको उत्तर प्रदेश की सहायता लेनी ही पड़ती है। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या जानकारी हाथ लगती है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।